दोस्तों रिसेंटली हमने एयर इंडिया फ्लाइट का क्रैश देखा है और वो बहुत ही दुखद घटना हुई है। लेकिन दोस्तों क्या इसका एक एस्ट्रोलॉजी एंगल भी है, इस पर थोड़ा बात करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए 2025 जो है वो मंगल का साल है और दोस्तों मंगल का जो नंबर होता है वो नंबर 9 होता है। और दोस्तों जिस दिन ये घटना हुई वो डेट थी 1206 मतलब 1206 जिसका नंबर भी 9 आता है। और दोस्तों जो फ्लाइट थी उसका नंबर था AI 171। तो 171 भी आप देखें तो 1 + 7 + 1 अगेन 9 आता है। तो दोस्तों ये साल है 2025 जिसका नंबर भी अगेन 9 आता है। 2 + 2 + 5 आप करें तो 9 आता है। और दोस्तों ये दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में। अगर आप अहमदाबाद को भी लेटर्स को काउंट करो तो वो भी नंबर 9 आता है। तो दोस्तों ये फ्लाइट हॉस्पिटल्स पे ही क्यों गिरी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल्स, ICUs, डॉक्टर्स ये सब जो है ना मार्स के अंडर आते हैं, मार्स इनको गवर्न करता है। तो ये भी एक कोइंसिडेंस आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ये मार्स का प्लैनेट जो है इसका रिलेवेंस इसके अंदर बिल्कुल है। और दोस्तों हमारे जो फॉर्मर CM थे गुजरात के, आप देखिए उनकी जो पसंदीदा गाड़ियाँ थी, कार हो गई, बाइक्स हो गई, उनका भी वो नंबर हमेशा 1206 लेते थे जो अगेन 9 नंबर है। और जिस दिन दुर्घटना हुई वो नंबर भी 9 ही था। अब दोस्तों एयर इंडिया की बात करते हैं। दोस्तों एयर इंडिया का कलर रेड है जो अगेन मार्स का कलर है, इसलिए रिलेवेंस ज़्यादा है। अब आप देखिए इस साल RCB जीती, RCB का कलर भी आप देखें तो रेड था, तो रिलेवेंस ज़्यादा था। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं, आप माने या ना माने यहाँ पर भी मार्स का कोई कनेक्शन है। दोस्तों इसके अलावा 1998 में एक थाई एयरवेज में एक दुर्घटना हुई थी जिसका फ्लाइट नंबर था TG261, राइट। तो 2 + 6 + 1 अगेन 9। और ये जो दुर्घटना हुई थी वो हुई थी 1998 में। तो 1 + 9 + 9 + 8 अगेन 9। और उस समय जो सर्वाइवर बचा था वो भी सीट नंबर 11 पे बैठा था। और दोस्तों इस साल भी जो नंबर 9 का ही साल है, इस साल भी जो सर्वाइवर बचा है वो सीट नंबर 11A पर ही बैठा था। तो दोस्तों ये भी एक कोइंसिडेंस माने या क्या माने ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ना भी करते हैं तो एक बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देखिए भगवत गीता जो है वो पूरी सुरक्षित पाई गई है इतने बड़े क्रैश में। तो क्या ये कोइंसिडेंस है, ये भी आप एक बार इस पर सोच के देखिए। दोस्तों इसके अलावा 12/6 जिस दिन ये दुर्घटना हुई वो तो 1:30 बजे के आसपास हुई है, लेकिन उस दिन सुबह मिड डे मतलब जागरण का एक न्यूज़पेपर है, उस दिन एक न्यूज़पेपर में एक सबसे मेन फ्रंट पेज पे एक किड्ज़ेनिया की एक ऐड आती है जिसमें आप देखिए क्लियर आपको इमेज दिखेगी, उसमें आपको एयर इंडिया का प्लेन दिख रहा है वो भी बिल्डिंग में जाते हुए। तो आप देखिए ये कोइंसिडेंस है या क्या है, अगेन मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। उसके अलावा दोस्तों पुरी जगन्नाथ जो टेम्पल है, आपने सुना होगा कि अप्रैल में एक ईगल ने जो ध्वज होता है, ऐसा कहा जा रहा है वो ध्वज को ईगल ने शायद ले लिया था और बाद में वो ईगल फ्लाई करते हुए दिखी हमको आसपास पुरी जगन्नाथ टेम्पल पे। इसको काफ़ी लोगों ने अपशकुन भी बताया। और आप देखिए जब ये क्रैश हुआ हमारा जो प्लेन है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की जो इमेज है जो एडिटेड नहीं है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखिए जगन्नाथपुरी की जो आप देखिए आइज़ जो है, आप देखिए बिल्कुल वैसी ही दिख रही जैसा इस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। मैं एक इमेज और शेयर करता हूँ, आप देखिए कितना रिलेवेंस है इन दोनों इमेज में। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसको अपशकुन बताया था और ऐसे फ़ोटोज़ मिलना ये कहीं ना कहीं हमको एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक डायरेक्शन देता है कि क्या कुछ है जो हमको एक हिंट दे रहा था। तो दोस्तों ये अभी जो मार्स और केतु की युति बनी हुई है ये जून 7 को शुरू हुई है और जुलाई 28 तक ये रहने वाली है। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ इन डेट्स पे ना करें। जुलाई 28 तक समय थोड़ा ऐसा ही है, ऐसा मुझे लगता है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहें आप। मार्स जो है ना थोड़ा एग्रेसिव होता है, तो कहीं भी आप झगड़े से बचें। अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है या कोई बड़ी आपने सर्जरी प्लान करके रखी है तो हो सके तो उसे टाल दें, अगर हो सके तो अगर कुछ प्रिकॉशन आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और दोस्तों आप इसको माने या ना माने, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो अकेले सर्वाइवर बचे हैं उनके नाम में ही विश्वास है। तो ये विश्वास करने लायक चीज़ है या नहीं आप मुझे बताइए। एक कोइंसिडेंस है, एक दुर्घटना है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं हमको ये एक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, क्योंकि मैं तो एक बिलीवर हूँ भाई, तो मैं तो इस नज़रों से ही देखूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का इसमें रिलेवेंस है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। तब तक मेरा नाम है हर्षुभ, मैं चाहता हूँ आपका शुभ। थैंक यू सो मच।